माना √5 माइनस √3 एक, इसमें क्या करें, अपरिमेय, तो अपन क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान लिया। चूंकि √5 माइनस √3 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये संख्या है यहाँ पे, इस संख्या का अपन कर लेंगे पक्षांतर। क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। इस संख्या का क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर कर लेंगे, 3 है उस साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस के हैं, तो यहाँ पे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। चलो इसका पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करके √5 बराबर क्या आएगा, a/b, और ये माइनस के 3 था तो इस साइड आएगा, तो क्या होगा, √+3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों, ये सही से लिखा है थोड़ा सा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों का क्या करेंगे, वर्ग कर दीजिए। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका ही वर्ग करना और इसका ही वर्ग करना, यहाँ पर वर्ग चढ़ा दीजिए, यहाँ पर वर्ग चढ़ा दीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे, तो इसका √5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ से कहते हैं जैसे √5 गुणा √5, तो क्या आ जाएगा, ओनली 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 बराबर, अब इसका करना है, इसका क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे, b। तो इसका सूत्र होता है a प्लस b का होल वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस सूत्र में इसको तोड़ना है, इस सूत्र में रख देते हैं। तो a का वर्ग, तो a का वर्ग करेंगे, तो a क्या है अपना, a/b, तो इसका वर्ग कर देंगे, प्लस b का वर्ग, b क्या है, √3, तो √3 का वर्ग कर देंगे, प्लस 2, तो ये सूत्र का आ जाएगा, a का मान क्या है, a/b, और b का मान क्या है, √3, तो √3 का गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, √5 मतलब 5 का 5 आएगा, बराबर a का वर्ग हो जाएगा ये, और बटे में b का वर्ग हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, प्लस अब यहाँ पे देखो इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा √3 में, तो कितना आएगा, 2√3, और क्या है
ए बटे बी उसके साथ है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ए बटे बी लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है इसका पक्षांतर करना है। क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या लिखेगा पहले, ये 2√3 ए बटे बी बराबर में 5 दिया है, 5 लिख देंगे। इस साइड से यहाँ से ये 3 उस साइड ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। और यहाँ से a² बटे b² उस साइड ले जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे, -के हो जाएंगे, a² बटे b²। अब देखो क्या करेंगे, 2√3 a बटे b बराबर 5 में से 3 का कितने बचे, 2 -a² बटे b²। अब क्या करेंगे, इस 2 के नीचे 1 मान लीजिए, तो इसका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा लेंगे 2√3 a बटे b बराबर लासा इसका आएगा b²। तो b² आएगा, a का भाग देंगे b² बार जाएगा, तो b² गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b² माइनस यहाँ से b² कट जाएगा, क्या बचेगा, a² बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर b बटे कितना आएगा, 2a आ जाएगा जी। और जी बचा हुआ है यहाँ पे क्या बचा है, 2b² माइनस a², और बटे में क्या बचा है, b², ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं। a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं। b बटे 2a, और क्या बचा था कोष्टक में, ये बचा था 2, यहाँ पे क्या बचा था, 2b² माइनस a², 2a² माइनस b², और बटे में क्या बचा था, b²। एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी। अतः √3, जो √3 है ना, तो √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु इस तथ्य से विरोधाभास क्या हो रहा है, विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया, यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो अतः √5 और √3 एक अपरिमेय संख्या होगी या संख्या अपरिमेय संख्या है। यही इसमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये सवाल सिद्ध हो चुका है।